हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है सनभारती डिजिटल। तो दोस्तों मैं फिर से आज लेकर आया हूँ आपके लिए फेसबुक 360 सीरीज का एक नया एपिसोड। और आज के एपिसोड में हम सीखेंगे कि फेसबुक पेज में ऑफर कैसे क्रिएट करते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका बिजनेस है वो किसी सेल्स के साथ जुड़ा हुआ है, अगर आप कुछ बेचते हैं ई कॉमर्स में है, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर आप सीख सकते हैं कि अगर आप कस्टमर्स को कोई ऑफर देना चाहे तो उसे फेसबुक प्लेटफॉर्म के ऊपर कैसे क्रिएट करते हैं और किस तरह से मैक्सिमम ऑडियंस तक आप पहुंच सकते हैं इस ऑफर को लेकर। जब भी आप कोई ऑफर क्रिएट करते हैं तो उसके लिए हर बार ऐड चलाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ ऑफर क्रिएट करके भी ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको ये सिखाऊंगा कि फेसबुक पेज के जरिए आप ऑफर कैसे क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज वो जल्दी जाके सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों शुरू करने से पहले मैं थोड़ा आपको बेसिक बता देता हूं कि फेसबुक ऑफर है क्या। देखिए, ऑफर तो आप जानते ही होंगे, अगर आप शॉपिंग करते हैं ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन तो आपको अलग अलग ऑफर के बारे में मालूम होगा। यानी कि कोई भी बंदा जो बिजनेस चलाता है, कोई सेल्स करता है, कोई भी कंपनीज है बड़ी बड़ी, वो अलग अलग तरह के ऑफर जो है वो कस्टमर्स को देती रहती है। और ये जो अलग अलग कंपनीज है वो अलग अलग तरह के ऑफर को प्रमोट करने के लिए डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए कि कोई कंपनी वो टेलीविजन पे ऐड दे रही है, कोई रेडियो पे दे रही है, कोई कंपनी है वो लोकल न्यूज़पेपर पे दे रही है, कोई सोशल मीडिया पे दे रही है। तो अलग अलग तरीका होता है, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स होते हैं कि उस ऑफर को आप तक पहुंचाने का। उसी तरह से फेसबुक अगर आप जानते होंगे, अगर आप इस्तेमाल करते हैं अपने बिजनेस के लिए, तो फेसबुक के अंदर अपने बिजनेस के लिए बहुत सारे ऐसे टूल्स और फीचर्स है जिसको आप यूज कर सकते हैं अपने बिजनेस के प्रमोशंस के लिए। तो उसी तरह से फेसबुक पेज में भी एक सेक्शन है, उसे कहते हैं ऑफर। अगर आप कोई सेल्स के साथ जुड़े हुए हैं या फिर अगर आप कोई ई कॉमर्स चलाते हैं तो उसके अंदर आप रेगुलर अपने कस्टमर्स को ऑफर दे रहे होंगे, तो वो ऑफर अगर आपको क्रिएट करना है तो फेसबुक के ऊपर भी वो क्रिएट कर सकते हैं। अब वो ऑफर का फायदा है, वो कस्टमर्स या तो ऑनलाइन स्टोर पे भी कर सकते हैं या फिर ऑफलाइन स्टोर्स पे भी, वो आप चाहे तो उस कॉन्फ़िगर करते वक्त आप वहां पर डिसाइड कर सकते हैं कि ये ऑफर का फायदा आपको कहां मिलेगा, ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन। तो उस तरह से आप ऑफर क्रिएट कर सकते हैं फेसबुक के ऊपर, और उसमें पूरा डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं, ऑफर का कोड भी डाल सकते हैं, वाउचर कोड, और भी बहुत सारी चीजें। तो मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूं आज कि फेसबुक के ऊपर ऑफर कैसे क्रिएट करते हैं। अगर आपने ये चीज कर ली तो पक्का काफी सारी ऑडियंस है वो आप तक पहुंच सकती है और आपका ऑफर भी काफी सारी ऑडियंस तक जा सकता है, और डेफिनेटली लॉन्ग टर्म ये आपको बहुत फायदा करवाएगा। तो दोस्तों एंड तक मेरा ये वीडियो देखिएगा और बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। और अगर आपको कुछ भी डाउट हो मुझे कमेंट में लिख सकते हैं ये वीडियो खत्म होने के बाद। और सबसे पहले मैं शुरू करता हूं इसका प्रैक्टिकल। फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिकल। लेकिन सबसे पहले फिर से एक बार मैं आपको बता दूं कि ये चीज करने के लिए आपको चाहिए अपना फेसबुक पेज। जी हाँ दोस्तों, मैं अपने सारे वीडियो में आपको बताता रहता हूं कि फेसबुक पेज किसी भी बिजनेस के लिए कितना ज्यादा यूजफुल है और इंपॉर्टेंट है। तो अभी भी वक्त है दोस्तों, अगर आपने अपने बिजनेस के लिए फेसबुक पेज क्रिएट नहीं किया है तो आज ही कर दीजिए, क्योंकि काफी सारी ऐसी चीज है जो कि प्रोफेशनल लेवल पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको वो सारे टूल्स और फीचर्स को एक्सप्लोर करना है तो फेसबुक पेज कंपलसरी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ प्रोफाइल से काम नहीं चलेगा, राइट। तो ये देखिए, ये मेरा फेसबुक पेज है। अगर आपके पास पेज है तो ऑब्वियसली आपको ये काफी फैमिलियर सा लग रहा होगा। तो यहां पर अगर आप सेक्शन में आते हैं तो यहां पर देखिए अलग अलग सेक्शन है, होम है, फोटोज, रिव्यूज, ऑफर्स, मोर एंड सो ऑन। ऑफर्स, राइट। अगर आपको ये चीज डिस्प्ले नहीं हो रही यहाँ पे तो मतलब कि ये जो आपका बिजनेस का कैटेगरी है और उसका जो टेम्पलेट सिलेक्ट किया है उसके अकॉर्डिंग वहां पर ऑफर सेक्शन अवेलेबल ही नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं, ये ऑफर लाने के लिए सबसे पहले लास्ट में जो एडिट टैब्स देख रहा है आप उसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। और देखिए यहाँ पर काफी सारे ऐसे ऑप्शन है जो कि ऑफ है, डिसेबल है। जैसे कि मैंने मान लीजिए कि शॉप का जो ऑप्शन है वो डिसेबल किया है, हो सकता है आप में ये ऑन हो। क्यों? क्योंकि मेरे बिजनेस में मैं ई कॉमर्स सप्लाई नहीं करता हूं, मतलब कि मेरे बिजनेस में ई कॉमर्स सुटेबल नहीं है। मैं सर्विस बेचता हूं, शॉप नहीं, कुछ प्रोडक्ट्स नहीं बेचता हूं। तो मैंने ये ऑफ रखा है, ग्रुप्स ऑफ रखा है, लाइव ऑफ रखा है अभी फिलहाल, राइट। बाकी जो चीज मुझे चाहिए थी मेरे बिजनेस के अकॉर्डिंग जो फिट बैठ रही थी वो मैंने सब कुछ यहां पर ऑन कर दिया है। तो अगर ऑफर है वो बाय डिफॉल्ट आपके पेज के ऊपर डिस्प्ले नहीं हो रहा है तो आप यहां से ऑन कर सकते हैं अगर ऑफ है तो। क्लियर? तो वापस चलते हैं अपने पेज पे और देखिए यहां पर है ऑफर्स। ऑफर्स के ऊपर क्लिक करना है आपको, राइट। जो भी पास्ट में आपने ऑफर्स डाली है वो यहां पर आपको डिस्प्ले हो जाएगी। फिलहाल मैं आपको यहां पर क्रिएट ऑफर करके दिखाता हूं न्यू ऑफर,
राइट। देखिए एक तरह का सैंपल आ गया प्रीव्यू कि इस तरह से एक पोस्ट जैसा व्यू क्रिएट होगा जब भी आप कोई ऑफर को पोस्ट करेंगे, ऑफर को डालेंगे। और देखिए यहां पर आ गया आपका पेज का नाम पोस्टेड एन ऑफर, यानी कि जो भी ऑडियंस है उसको इस तरह से उसके होम फीड के ऊपर डिस्प्ले होगा कि इस पेज ने यानी कि इस बिजनेस ने कोई ऑफर है वो पोस्ट किया है, राइट। अब देखिए लेफ्ट साइड पे देख सकते हैं ये पूरा का पूरा ऑफर अगर आपको क्रिएट करना है तो उसका कंप्लीट यहां पर सेट करने के लिए, कॉन्फ़िगर करने के लिए यहां पर अलग अलग ऑप्शंस दिए गए। तो दोस्तों यहां पर सबसे पहले लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं ये पूछ रहा है व्हाट इज योर ऑफर, मतलब कि आपकी ऑफर क्या है। तो देखिए ऑफर में अलग अलग तरह की होती है कैटेगरीज, जैसे कि मान लीजिए किसी में परसेंटेज ऑफ होता है, 10% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट, ये ऑफ वो ऑफ एक्सेट्रा एक्सेट्रा। किसी में होता है कैशबैक, मनी बैक, मनी ऑफ। किसी में होता है प्रोडक्ट या सर्विस को फ्री में देना, यानी कि बाय वन गेट वन फ्री एक्सेट्रा, कुछ सर्विस फ्री। अगर आप कोई चीज लेते तो उसका 1 साल तक सर्विस फ्री रहेगा। किसी में फ्री डिलीवरी रहेगा। और कस्टम में अगर आप खुद का कोई ऑफर क्रिएट करना चाहे, यानी कि अगर बाय डिफॉल्ट जो 4 कैटेगरीज है अगर किसी के साथ आपका कोई फिट नहीं बैठ रहा है ऑफर, तो आप 5वां कस्टम सेलेक्ट करके अपना डिटेल डाल सकते हैं। फिलहाल मैं मान लीजिए कि अभी परसेंटेज ऑफ लेके चलता हूं, ये डेमो दे रहा हूं आपको कितना परसेंटेज ऑफ, यानी कि अगर कोई मेरी सर्विस परचेज करेगा तो उसको मैं कितना डिस्काउंट दूंगा, कितना परसेंट ऑफ दूंगा। ये मेरा सर्विस का है इसलिए मैं सर्विस बोल रहा हूं। यहां लिखा है प्रोडक्ट और सर्विस। अगर आप कोई ई कॉमर्स से कोई बिजनेस कर रहे हैं, अगर आप कोई प्रोडक्ट के ऊपर कोई डिस्काउंट देना चाहते हैं तो आपको यहां पर वो मेंशन करना है, वो नीचे आएगा। अभी फिलहाल मैं अभी आपको ले चलता हूं यहां पर परसेंटेज ऑफ में कितना परसेंटेज ऑफ देना है। तो मान लीजिए अभी 20 है तो मैं इसको कर देता हूं 15% ऑफ। प्रोडक्ट पे या सर्विस पे, मतलब कौन सी चीज पे होगा, डिजिटल मार्केटिंग सर्विस। देखिए जब भी आप कोई टाइप करें ना तो यहाँ पर आप प्रीव्यू देख लीजिए कि पूरा वहां पर डिस्प्ले हो रहा है या नहीं, क्योंकि बहुत लंबा डालेंगे तो यहाँ पर नहीं डिस्प्ले होगा, राइट, बिकॉज यहाँ पर बहुत ही शॉर्ट लेंथ में आपको डालना पड़ेगा। तो मेक श्योर कि यहाँ पर ड्यूरिंग द टाइपिंग आप यहाँ पर चेक कर लीजिए प्रीव्यू में कि आपका जो भी कंटेंट है वो पूरा डिस्प्ले हो रहा है या नहीं, क्योंकि अदरवाइज यूजर को ऑन फीड में उतना ही दिखेगा, जब तक वो उसके ऊपर क्लिक नहीं करेगा उसको पूरा नहीं दिखाई देगा। तो इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड कि बाय डिफॉल्ट होम फीड के ऊपर पूरा ये जो है वो टाइटल दिखना चाहिए, राइट। यहां पर है नीचे डिस्क्रिप्शन, तो डिस्क्रिप्शन में आप कुछ शॉर्ट पैराग्राफ या फिर 2-3 लाइन कुछ डाल दीजिए अपने हिसाब से, राइट। आप चाहे तो अपना रीजनल लैंग्वेज में भी डाल सकते हैं, अगर स्पेसिफिक आप हिंदी में, गुजराती में, तमिल, मराठी जो भी है अगर आप उसमें डिस्प्ले करना चाहे तो। ये डिपेंड्स कि आपका टारगेट ऑडियंस कौन सा है। अगर आप लोकल कस्टमर्स को कर रहे हैं तो आप अपने रीजनल लैंग्वेज में भी कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं डिस्क्रिप्शन में इंग्लिश में डाल रहा हूं, ये मैंने ऑलरेडी टाइप करके रखा था, गेट 15% ऑफ ऑन ओवर एनी डिजिटल मार्केटिंग सर्विस पैक, ठीक है। अब देखिए यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये जो सेगमेंट है, क्योंकि ये जो भी डिस्क्रिप्शन हम डालेंगे ना वो यहां पर आएगा। देखिए गेट 15% ऑफ ऑन ओवर एनी डिजिटल मार्केटिंग सर्विस पैक, यानी कि सबसे पहली जो आपके जो व्यूअर्स है उसकी नजर जाएगी वो इस चीज के ऊपर जाएगी, इस लाइन के ऊपर जाएगी। तो अब बहुत ही मार्केटिंग बंदे की नजर से देखिए, एक स्ट्रेटेजिकल एक सेंटेंस में आप एक ऐसा बनाइए कि ये एकदम ग्रैबिंग लाइन होनी चाहिए। आपको यूजर का अटेंशन अपनी तरफ खींचना है और एनी हाउ आपको उसको अट्रैक्ट करना है कि आप इसके ऊपर क्लिक करो ऑफर के ऊपर। तो बहुत ही सोच समझ के और बहुत ही मतलब अट्रैक्टिव वर्ड्स में आपको ये लिखना है। फिलहाल में एक बहुत ही सिंपल अभी मैंने स्टेटमेंट लिखा है, गेट 15% ऑफ ऑन ओवर डिजिटल मार्केटिंग सर्विस पैक। अगर आप मार्केटिंग के बंदे हैं तो आई थिंक आई शुड नॉट टीच यू कि किस तरह से आपको लिखना है। अगर आप प्रोफेशनल कंटेंट राइटर है तो मतलब ऐसी लाइन लिखिए एकदम कैची होनी चाहिए, मैग्नेटिक लाइन होनी चाहिए कि कोई भी बंदा इसको पढ़ के सीधा उसके ऊपर क्लिक कर दे। क्लियर। तो फिलहाल मैंने अभी यहाँ पर एक लाइन लिखी है, बहुत ज्यादा लेंथी कंटेंट मत लिखना, शायद 2 लाइन इज ओके, 2 और 3 लाइन वुड बी ओके, राइट। अभी फोटो ऐड करना है, फोटो कंपलसरी ऐड करना होगा, क्योंकि अगर आपको किसी का भी ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करना है तो इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड कि कुछ विजुअल्स कंटेंट होना चाहिए कुछ, राइट। तो देखिए यहाँ पर इमेज आ चुका है जो भी मुझे डिस्प्ले करना था। अब इसका जो फेस है वो पूरा नहीं आ रहा है, तो अगर आप क्योंकि ये जो मैंने इमेज बनाई थी वो इसके लिए नहीं बनाई थी, वो मैंने इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए बनाई थी, बट स्टिल अभी डेमोस्ट्रेशन के लिए मैं अभी इसको ओके करता हूं। मगर आप ये गलती मत कीजिएगा, अगर आप देख रहे हैं कि इसमें अगर फिट नहीं आता है तो आप ये जो इसी के अकॉर्डिंग या डायमेंशन के अकॉर्डिंग आपको क्रिएट करना है इमेज को।
और ये आप देख रहे हैं नीचे जो एकदम स्मॉल फॉन्ट से, अगर हो सके तो ऐसा मत कीजिए, ऐसा कुछ भी मत कीजिए कि आपके व्यूअर्स को कुछ पढ़ने में बहुत दिक्कत हो। एकदम बड़े फॉन्ट्स में लिखिए और जो भी लिखिए बहुत ही साफ सिंपल मीनिंग में लिखिए। तो समझ गए ना, आपको इसी के अकॉर्डिंग इमेज है डिजाइन करना है, और उस इमेज में भी हो सकता है तो एकदम बड़े बड़े फॉन्ट में लिखिए 15% ऑफ, और बाजू में कोई मतलब मॉडल का कोई फोटो ऐसा कुछ भी मतलब डाल दीजिए। आप जब भी शॉपिंग मॉल में जाते होंगे तो आपने देखा होगा, तो मैक्सिमम जो 15% ऑफ है उसके ऊपर फोकस करके आप मस्त इमेज बना के यहाँ पर लगा सकते हैं। और आगे है अभी एक्सपायरी डेट, यानी कि ये जो ऑफर है वो कितने दिनों तक चलेगी, कब ये एक्सपायर होगी। तो अभी मैं फिलहाल कोई भी एक डेट दे देता हूं, सपोज ये होगी 31 दिसंबर को एक्सपायर। ठीक है, रात को कितने बजे, ये भी आप टाइम भी दे सकते हैं, राइट, कोई भी टाइम दे सकते हैं 24 घंटे के अंदर, यानी कि अगर कोई स्पेसिफिक टाइम बेस अगर कुछ है अगर आपको डालना है तो ये भी डाल सकते हैं। ज्यादातर जो ऑफर होती है वो डेट के ऊपर होती है कि इस दिन तक ये चलेगी, राइट। सो 31 दिसंबर 2021। अभी ये आ गया सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन, वेयर इज दिस ऑफर अवेलेबल, यानी कि ये ऑफर कहां पर अवेलेबल है, इन स्टोर पे है या फिर ऑनलाइन है। इन स्टोर और ऑनलाइन, देखिए अगर आप ई कॉमर्स का बिजनेस करते हैं तो ऑब्वियसली आपके लिए आएगा ऑनलाइन, क्योंकि ज्यादातर जो है लोग वो ऑनलाइन जो है शॉपिंग करते हैं, आपकी साइट से कोई शॉपिंग पोर्टल के ऊपर से कोई ऑर्डर करते हैं तो उसके लिए आपको ऑनलाइन सिलेक्ट करना है, राइट। लेकिन अगर आपका कोई स्टोर है, फिजिकल स्टोर है, कोई शोरूम है, तो आप चाहते हैं कि ये जो ऑफर है वहां पर भी एप्लीकेबल हो, तो उसके लिए आपको ये भी टिक करना है। तो आप चूज कर लीजिए आपका बिजनेस कौन सा है, ऑनलाइन है, ऑफलाइन या फिर दोनों है। हो सकता है किसी किसी केस में ये दोनों पे हो सकता है। तो मान लीजिए अभी फिलहाल मैं ये मान के चलता हूं कि ये ऑनलाइन है, ठीक है। जब भी आप इसको सिलेक्ट करेंगे ना उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर नीचे टेक्स्ट बॉक्स आने लगेंगे। मान लीजिए अगर ये इन स्टोर है फिजिकल, तो देखिए यहां पर इसका एड्रेस भी ऑटोमेटिकली डिस्प्ले हो जाएगा, आपका बिजनेस का एड्रेस। अगर आप इसको निकाल देते हैं तो यहां से एड्रेस चला गया। और अगर आप ऑनलाइन सेलेक्ट करते हैं तो ऑनलाइन में यहां पर आपको ऑनलाइन ऑफर का यूआरएल देना है, यानी कि आपका जो वेबसाइट है उसका यूआरएल। वेबसाइट क्यों, मतलब कि ये जो ऑफर है वो मुझे ऑनलाइन कहां पर जाके इसको रिडीम करना पड़ेगा। ये जो 15% ऑफ दिया है इसको कहीं ना कहीं तो रिडीम करेगा ना बंदा, तो ये देखने के बाद मुझे कहां जाना है, इसको मुझे अगर मुझे 15% ऑफर चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा। तो उसके लिए यहाँ पर आपको जो भी आपका पोर्टल या फिर जो भी यूआरएल हो वो इसको यहाँ पर देना है। तो अभी फिलहाल मैं कुछ भी यूआरएल दे देता हूँ, क्योंकि मेरा तो एक्चुअली कोई ऑफर है नहीं, ये तो सिर्फ मैंने आपको डेमो के लिए अभी दिखाया था, /service, राइट। तो इस तरह से आप यूआरएल दे सकते हैं। अभी इसके बाद का सेक्शन है एडवांस ऑप्शन। बाय डिफॉल्ट यहां पर आएगा सेव, मतलब कि ये क्या है कि अगर ये ऑफर देखने के बाद आप सीटीए बटन कौन सा सेट करना चाहेंगे, मतलब कि कॉल टू एक्शन बटन में क्या रखना चाहेंगे। देखिए यहां पर प्रीव्यू है सेव, मतलब कि कोई भी बंदा ये एड को देखेगा, ये ऑफर को देखेगा, तो उसके पास ये ऑप्शन है कि वो यहां पर सेव कर सकता है फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट। और हाँ, वो क्लिक करके आपकी वेबसाइट पे तो जाएगा, ये तो अलग बात है, लेकिन फिलहाल उसको कुछ करना नहीं है। तो एज ऑफ नाउ टेम्पररी अगर आप चाहते हैं कि वो सेव करके आगे निकल जाए अपने होम फीड में, तो आप यहाँ पर सेव का बटन बाय डिफॉल्ट है उसको एज इट इज रख सकते हैं। दूसरे ऑप्शन पे भी नजर डालते थे, दूसरा है शॉप नाउ, राइट। शॉप नाउ करेंगे तो यहाँ पर शॉप नाउ का बटन आएगा और सीधा वो चला जाएगा आपकी वेबसाइट में, जो भी आपने यूआरएल दिया है वहां पर, राइट। और तीसरा है सेंड मैसेज। सेंड मैसेज करेंगे तो ये सीधा जाएगा आपके मैसेंजर में, और मैसेंजर का पॉपअप खुल जाएगा और वहां पर वो चाहे तो कुछ भी आपको मैसेज के जरिए कुछ आपके साथ इंटरेक्ट कर सकता है। तो सेंड मैसेज भी अच्छा ऑप्शन है। तो डिपेंड्स, अगर आपके शॉपिंग वेबसाइट है, ई कॉमर्स है, जैसा कि अभी बताया, तो ऑब्वियसली आप शॉप नाउ इज द परफेक्ट वन। ये सीटीए बटन आप चूज करके रखिए, अदरवाइज सेंड मैसेज। सेव हो सके तो इसको अवॉइड कीजिए, क्योंकि सेव करने के बाद उसको कुछ नोटिफिकेशन ऐसा कुछ आता नहीं है, वो उसके ऑफर सेक्शन में जाएगा तब उसको मतलब याद आएगा कि ओह मैंने बहुत टाइम पहले ये कुछ सेव किया था। तो इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड कि आप सेव मत रखिए, क्योंकि यूजर ऑब्वियसली उसको इतना याद नहीं रहेगा कि पास्ट में कौन कौन सी ऑफर उसने सेव की थी, और हो सकता है जब वो ओपन करे वो ऑफर तब तक वो ऑफर निकल भी गई हो, डेट चली गई हो, एक्सपायर हो गया हो। तो इट इज ऑलवेज बेटर कि आप शॉप नाउ या फिर सेंड मैसेज करें। सेंड मैसेज करते तो भी अच्छा है। फिलहाल मैं रखता हूं सेंड मैसेज। टर्म्स कंडीशन,
आपकी क्या टर्म्स कंडीशन है। तो अभी फिलहाल तो मैं कोई भी डाल देता हूँ, ऑफर वैलिड फॉर वन टाइम ओनली। तो आप ऐसा कुछ भी अपना जो भी टर्म्स कंडीशन है वो डाल सकते हैं। ऑब्वियसली आपके जो यूआरएल डाली थी अपनी वेबसाइट की, वहां पर तो डिटेल में टर्म्स कंडीशन होगी ही और होनी ही चाहिए, लेकिन फिर भी अगर यहाँ पर आप कुछ 1-2 लाइन में अगर कुछ शॉर्ट में टर्म्स कंडीशन यहाँ पर डिफाइन करना चाहे तो कर सकते हैं। और प्रोमो कोड, अगर मान लीजिए किसी बंदे ने यहाँ पर ये आपका ऑफर देखा फेसबुक में, तो यहाँ पर जो आप कोड देंगे यही कोड वो आपकी वेबसाइट में जाकर वो उसको रिडीम करेगा। तो आपको भी पता चल जाएगा ये मेरा फेसबुक वाला बंदा है, ये मेरा फेसबुक का ट्रैफिक है जो यहाँ पर साइट में आके इसको रिडीम कर रहा है। क्योंकि मान लीजिए अलग अलग लोगों को आपने अलग अलग ऑफर दिया होगा, तो इस कोड के ऊपर डिपेंड करता है कि वो रिडीम होगा कि नहीं होगा और कौन सी ऑफर में कौन सा कोड चलेगा, राइट। तो ये एक्चुअली आपका इंटरनल सिस्टम है कि आपको डिफाइन करना है कि आप कोड क्या डालते हैं। ये फेसबुक आपको कुछ नहीं बताएगा, ये आपका इंटरनल स्टोर का मामला है कि आप कस्टमर्स को कौन से ऑफर कोड के ऊपर ये 15% ऑफ देना चाहेंगे। तो जो भी कोड आपने डिसाइड किया है और अपने ऑनलाइन वेबसाइट में सेट किया है, जिसका इस्तेमाल करके ये यूजर उसको रिडीम कर सके, उस ऑफर को, उसका बेनिफिट ले सके, तो वो कोड यहाँ पर डाल दीजिए। सपोज मैं डाल रहा हूँ SBD 2021, ठीक है। आपने काफी सारे ऐसे पेटीएम में और शॉपिंग साइट में इस तरह के वाउचर्स या कुछ प्रोमो कोड देखे होंगे कि ये प्रोमो कोड लेके अगर आप उस वेबसाइट में जाएंगे परचेज करने तो आपको 10% मिलेगा, 5% मिलेगा, इतना कैशबैक मिलेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये उन दोनों का इंटरनल वो सिस्टम होता है कि पेटीएम वालों ने और उस जो शॉपिंग वालों ने आपस में डिसाइड किया होता है कि अगर आपके यहाँ से कोई कस्टमर आएगा और इस कोड को लेके आएगा तो हम उसको 10% डिस्काउंट देंगे। तो ये आप कुछ भी कोड डाल दीजिए। बूस्ट ऑफर, अगर आप इसको ऑन करेंगे तो अगर आप उसको पेड एडवर्टाइजमेंट के जरिए अगर बूस्ट करना चाहे तो इसको ऑन रखिए। पेड एडवर्टाइजमेंट, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट देना पड़ेगा फेसबुक को, राइट। बूस्ट करने के लिए आपको एक्स्ट्रा पैसा खर्च करना पड़ेगा, ये फ्री नहीं होगा। तो फिलहाल एज ऑफ नाउ इट इज रिकमेंडेड कि मैं इसको ऑफ रखूं और आप भी ऑफ रखिएगा। अगर आपको बेसिक मतलब कोई खास स्पेशल इतना कुछ नहीं है आपके इस ऑफर में, सिर्फ एक सिंपल सा ऑफर है, और अगर आप कस्टमर को ये दिखाना चाहते हैं कि ये ऑफर चल रहा है, मतलब कि ऑफ सीजन में या फिर फेस्टिवल के अलावा जो कुछ रूटीन में होता है, तो उसको बूस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। तो फिलहाल मैं इसको अभी रिव्यू कर लेता हूं एक बार। परसेंटेज ऑफ 15%, डिजिटल मार्केटिंग गेट 15%, परफेक्ट। 31 दिसंबर तक ये चलेगा, ऑनलाइन ही अवेलेबल है, इन स्टोर में नहीं है। ये मेरी वेबसाइट आ गई, ये मेरा बटन सेंड मैसेज आ गया, यानी कि ये देखने के बाद अगर कोई मुझे चाहे तो मैसेज कर सकता है सेंड मैसेज के ऊपर क्लिक करके। ऑफर वैलिड फॉर वन टाइम ओनली, ये मेरा कोड, और दैट्स ऑल। इसको मैं कर देता हूं पब्लिश फाइनली, और ये थोड़ा टाइम लेगा पब्लिश करने के लिए, और फाइनली ये पब्लिश हो चुका है। अगर आप पूछेंगे कैसे, तो चलिए इसको देख लेते हैं। वापस ऑफर में जाइए, ऑफर में जाने के बाद एक बार पेज को रिफ्रेश कर दीजिए। रिफ्रेश करने के बाद यहां पर फाइनली आप देख सकते हैं योर एक्टिव ऑफर्स। ये 31 दिसंबर तक ये ऑफर मेरे पेज में इसी तरह से आएगा और आपके जो व्यूअर्स है उसको होम फीड के ऊपर भी दिखाएगा। और अगर आप इस ऑफर के ऊपर क्लिक करेंगे तो अब आप इसको डिटेल में देख सकते हैं। जिस तरह से आपके किसी व्यूअर को यानी कि ऑडियंस को जिस तरह से दिखेगा, ये उसी तरह का एक फॉर्मेट है। आप देख लीजिए इस तरह से पूरा का पूरा आपका जो इमेज है वो यहाँ पर डिस्प्ले होगा। ये इमेज अभी इसी ऑफर का नहीं है, ये सिर्फ पुराना इमेज है, डेमोन्स्ट्रेशन के लिए आपको यहाँ पर दिखाया था। तो कंफ्यूज मत होना कि अंदर 10% लिखा है और बाहर 15% लिखा है। तो यहाँ पर देख लीजिए राइट साइड में, राइट, 15% ऑफ ऑन डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। शेयर बटन भी दिया गया, यानी अगर कोई बंदा चाहे तो उसके होम पेज के ऊपर, न्यूज फीड में, मैसेंजर में, ग्रुप में, पेज में, फ्रेंड के वॉल के ऊपर कहीं भी ये पोस्ट कर सकता है। तो ये ऑब्वियसली कमाल की बात है, बहुत ही अच्छी बात है कि आपकी जो ऑफर है वो आगे आगे आपके जो व्यूअर्स है, ऑडियंस है, वो भी शेयर कर सकते हैं। और यहां पर है प्रोमो कोड, अगर इसके ऊपर टैप करेंगे तो ये हो जाएगा क्लिपबोर्ड में कॉपी, और जब भी आपकी वेबसाइट में जाएंगे तो वहां पर वो पेस्ट कर सकते हैं। यहां पर है सेंड मैसेज का बटन, देखिए यहां पर जब भी वो क्लिक करेंगे तो यहां पर सीधा खुल जाएगा मैसेंजर का चैट बॉक्स। तो वो चाहे तो आपके साथ चैट भी कर सकते हैं डायरेक्टली। ये अभी ओपन है फिलहाल। पेज का इंफॉर्मेशन कि ये एक्चुअली होस्ट कौन है, किसने ये ऑफर को लॉन्च किया है, राइट। और यहां पर देखिए क्या ये जो आइकन है वो शॉपिंग बैग का है।
अगर इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये सीधा जाएगा मेरी वेबसाइट के ऊपर, जो मैंने वेबसाइट का लिंक दिया था, राइट। फिलहाल मेरी वेबसाइट पे ऐसा कुछ भी नहीं है, तो मैंने तो सिर्फ ऐसा लिंक दिया था। अगर यहां पर जाएंगे तो वो आपका जो ई कॉमर्स का वेबसाइट है वो भी खुल जाएगा, और यहां पर भी बाय डिफॉल्ट सेव बटन आएगा ही आएगा। तो यहां पर भी वो चाहे तो सेव कर सकते हैं, सेव फॉर लेटर। तो दोस्तों कमाल का फीचर ये फेसबुक का, और ये काफी एक इस्तेमाल होता है ई कॉमर्स पोर्टल के ऊपर। तो अगर आप कुछ बेच रहे हैं या फिर आपका कुछ सेल्स का बिजनेस है, कोई सर्विस बेच रहे हैं आप, तो ये वाकई बहुत ही यूजफुल रहेगा। एक बार जरूर आप ट्राई करके देखिएगा, इससे आपके सेल्स में भी काफी अच्छा बेनिफिट होगा। तो अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी मतलब आपको क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं या फिर मुझे पर्सनली ईमेल कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये था फेसबुक 360 सीरीज का एक और एपिसोड, फेसबुक ऑफर। तो आगे भी मैं आपके लिए इस तरह के वीडियो लेकर आऊंगा। उम्मीद है आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए। थैंक यू वेरी मच।